Dear students, Assalamu alaikum. I am मोहम्मद हसन फ़ारूक अस्करी, योर इंग्लिश टीचर। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे लेसन्स की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो इस राउंड में जितने लेसन्स आने थे उनकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज हम ग्रामर को करने जा रहे हैं और ग्रामर में हम सबसे पहले टेंस करेंगे। तो इस राउंड में जो टेंस आने हैं, जो सिलेबस में टेंस दिए गए हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कहते किसे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि आपको मालूम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उर्दू में जिसको कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। अब प्रेजेंट का मतलब जैसे कि आपको मालूम है हाल, मौजूदा। हाल किसको कहते हैं? मौजूदा को, यानी जो मौजूदा वक्त हो उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। और परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, यानी मुकम्मल का मतलब जिसकी तकमील हो चुकी हो। और टेंस का मतलब आपको पता है ज़माने को कहते हैं, यानी ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो और वो काम मुकम्मल हो चुका हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। मसलन वो खाना खा चुका है, पहले वो खाना खाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी वो खाता है, मौजूदा ज़माने में वो काम करता है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और उसके बाद जो टेंस आता है वो खाना खा रहा है, यानी वो खाना खाता है, काम करता है। और फिर प्रेजेंट पर कंटिन्यूस में वो खाना खा रहा है, आपको बता चुका था, थोड़ा गाइड किया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जब टेंस पढ़ा रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें काम का जारी होना पाया जाता है, यानी वो खाना खा रहा है, काम जारी है। पहले में सिचुएशन है वो एक काम करता है, दूसरे में कंटिन्यूस है, और तीसरा जो है परफेक्ट, यानी वो काम मुकम्मल कर चुका है। वो खाना खाता है, वो खाना खा रहा है। और अब जो कंडीशन है वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट, यानी वो खाना खा चुका है, वो अपना खाने का काम मुकम्मल कर चुका है। तो ऐसे काम को हम, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आए सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, कैसे आपने उसको फाइंड आउट करना है, कैसे आपने उसको जानना है कि उसका इस सेंटेंस का ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है। ऐसे फ़िक्रात उर्दू के ऐसे फ़िक्रात जिनमें उर्दू के आखिर में जो साइन है वो चुका है, चुकी है, चुका हूँ और चुके हैं आ जाए, वो टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस होता है। इसके अलावा और साइंस भी हैं, वो क्या है, यानी चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं के अलावा जहाँ पे आ जाए लिया हूँ, लिए हैं, ली है या लिया है, जहाँ पे भी आएगा, इसमें भी जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो किसी काम के मुकम्मल होने की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे भी ऐसे सेंटेंस जिनमें चुका, चुकी, चुके हैं के अलावा लिया है, लिए हैं, ली हैं आ जाए, उनका ताल्लुक भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है। मसलन वो पानी पी चुका है या उसने पानी पी लिया है। अब दोनों में पी चुका है में भी कंप्लीट सेंटेंस, यानी काम मुकम्मल हो चुका है, और उसने पानी पी लिया है इसमें भी, यानी वो काम मुकम्मल कर चुका है। यानी दोनों की जो सिचुएशन है वो एक जैसी है, सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है, सिचुएशन एक जैसी है। यानी दोनों का ताल्लुक किससे है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है। उसके बाद आ जाए मैं नाश्ता कर चुका हूँ या मैंने नाश्ता कर लिया है। अब मैं कर चुका हूँ में भी काम की तकमील पाई जाती है, काम का मुकम्मल होना पाया जाता है, और मैंने नाश्ता कर लिया है इसमें भी काम की तकमील यानी काम का मुकम्मल होना पाया गया है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आ जाए, या लिया है, लिए हैं, ली है, लिया, लिया हूँ आ जाए, ऐसे सेंटेंस का ताल्लुक हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है। यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें काम का मुकम्मल होना पाया जाए, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं।
अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब बनाने का, फिक्रा बनाने का तरीका, कि आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो कैसे आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंस जिसमें चुका है, चुकी है, चुके है, चुका हूँ आ जाए, लिया है, ली है, या लिया हूँ या ली है आ जाए, तो उसको हम जब सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सादा फिक्रात में जिसमें ना ही नेगेटिव हो ना ही इंटेरोगेटिव फॉर्म हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। इसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। उर्दू में यानी काम करने वाला, उसको उर्दू में फ़ाइल कहते हैं और इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाला। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आएंगे। हैज़ और हैव किसको ज़ाहिर करते हैं? ये किसी काम के मुकम्मल होने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो हैज़ और हैव है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हैज़ कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी सब्जेक्ट काम करने वाला अकेला हो, वहाँ पे हम हैज़ लगाएंगे। और जहाँ पे काम करने वाले यानी सब्जेक्ट ज़्यादा हो, प्लूरल फॉर्म में हो, सिवाय आई के, उन सब के साथ हैव लगाते हैं। यानी आई भी सिंगुलर है लेकिन आई के साथ भी हम हमेशा हैव इस्तेमाल करते हैं, हैज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो आई के साथ भी आप हैव लगाएंगे और इसके अलावा जो भी प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट आएगा उसके साथ भी आपने हैव लगाना है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब यानी दूसरे नंबर पे हम लगाएंगे फॉर्म ऑफ वर्ब यानी काम, वर्ब के फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर काम हो रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब उसके सेंटेंसेस देखते हैं। मसलन वो पानी पी चुका है, ही हैज़ ड्रंक वाटर। अब ही क्योंकि सिंगुलर है, ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाया। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे ड्रंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट किस पे काम हुआ? वाटर पे काम हुआ, ही हैज़ ड्रंक वाटर। ठीक है बेटा। उसके बाद उन्होंने अपना सबक याद कर लिया है, अब वहाँ पे चुका है आया है और यहाँ पे लिया है। दोनों में काम का तकमील यानी काम का मुकम्मल होना पाया गया है, तो दोनों को हम एक ही स्ट्रक्चर्स के साथ हम उसको बनाएंगे। मसलन सब्जेक्ट के बाद हैज़ है, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे उन्होंने हुआ है, अब उन्होंने की इंग्लिश है दे। वो प्लूरल फॉर्म में आ जाए तो दे इस्तेमाल करेंगे और अगर उन्होंने आ गया तो उन्होंने का मतलब भी थर्ड पर्सन यानी दे लगाएंगे। दे के साथ क्योंकि दे प्लूरल है, दे हैव लर्नड देयर लेसन। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। क्यों हैव लगाएंगे? क्योंकि ये प्लूरल है। उसके बाद लर्न की से थर्ड फॉर्म लर्न, 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 थर्ड फॉर्म लगाई है हमने। उसके बाद देयर, कौन? वो अपना, यानी वो कर रहे हैं तो वो के लिए हम देयर इस्तेमाल करेंगे। लेसन एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, दे हैव लर्नड देयर लेसन। उसके बाद हम मैच जीत चुके हैं यानी आप काम मुकम्मल कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव वुन द मैच। अब वी है वह वी के लिए हमेशा आपको मैं बता चुका हूँ, वी प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम हैव इस्तेमाल करते हैं। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। वी हैव वुन द मैच, थर्ड फॉर्म विन, वुन, वुन। वी हैव वुन द मैच, मैच एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है यानी जिस पर काम हुआ है। मैंने नाश्ता कर लिया है या मैं नाश्ता कर चुका हूँ, एक ही बात है यानी काम को मुकम्मल होना पाया गया है। तो आई हैव मैं बता चुका हूँ, प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे और आई भी सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हमेशा हम हैव इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टेकन, टेकन यानी मैं ले चुका हूँ, कर चुका हूँ। आई हैव टेकन ब्रेक फास्ट। टेक की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, सेकंड फॉर्म टुक और टेकन थर्ड फॉर्म।
آئی ہیو ٹیکن بریک فاسٹ. اس کے بعد تم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے، یعنی آپ نے اس میں بھی اپنا کام کا مکمل ہونا پایا گیا ہے، تو کیا لکھیں گے؟ یو ہیو فنشڈ. یو کے ساتھ یو ایز اے سنگولر بھی استعمال ہوتا ہے اور پلورل بھی استعمال ہوا ہے. اردو میں تم یعنی ایک کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن انگلش میں ہمیشہ یو ہمیشہ پلورل ایز اے پلورل استعمال ہوتا ہے. تو یو کے ساتھ ہم لگائیں گے یو ہیو فنشڈ یور ورک. تم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے. یو کے ساتھ ہمیشہ ہیو لگائیں گے کیونکہ ایز اے انگلش میں یو ہمیشہ ایز اے پلورل استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد تھرڈ فارم فنشڈ. اس کی سیکنڈ فارم بھی فنشڈ ہے اور تھرڈ فارم بھی فنشڈ ہے. یو ہیو فنشڈ یور ورک. تم اپنا کام ختم کر چکے ہو. یو ہیو فنشڈ یور ورک. اوکے بیٹا، اب آپ کو میں نے اس کی تھوڑی سی سینٹینسز کی پریکٹس بھی کرا دی ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ کے پاس گرامر کی بک ہے پڑھی، آپ گھر میں اپنی گرامر کی بک اوپن کریں گے اور اس میں سے آپ نے سب سے پہلے اس کی پریزنٹ پرفیکٹ کی ڈیفینیشن بتا چکا ہوں کہ کوئی کسی کام کو مکمل ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے اس کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی یہ آئیڈینٹیفیکیشن غور سے یاد کرنی ہے. اس کی تصویر سینڈ کر دوں گا، اور ویسے بھی آپ کے پاس ویڈیو لیکچر میں آ گیا ہے، تو آپ نے اس کو اچھی طرح لرن کرنا ہے. آپ اس کو اگر لرن کریں گے تو آپ کو سنٹینس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بہت پریشانی نہیں ہوگی، بہت آسانی ہوگی. اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ آپ نے سٹرکچر کو دیکھنا ہے، یعنی سٹرکچر میں سبجیکٹ ہیز ہیو تھرڈ فارم اور آبجیکٹ. اس کے بعد آپ نے سٹرکچر کے مطابق آپ نے جو گرامر میں سنٹینسز دیے ہوئے ہیں آپ نے اس سٹرکچر کے مطابق اس کو آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے. اوکے بیٹا، آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنے ٹیچر سے یا مجھ سے رابطہ ضرور کیجئے گا، مزید کچھ سمجھنے کے لیے، کوئی پوائنٹ پوچھنے کے لیے، تاکہ آپ کو مزید کلیریفائی ہو جائے، مزید آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں بیٹا، آپ نے اپنا بھی اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھنا ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.